हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया.com जी विद जिज्ञासा सहाय एंड आज हमारे साथ है द लवली स्टार कास्ट ऑफ लव यू शंकर। टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद वरदान सिंह, हेमंत पांडे, सुनीता देसाई एंड द लिटिल वन अयांश। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो सुनीता जी, मैं आपसे ये सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म। यू आर द प्रोड्यूसर एंड ट्रेलर ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग इट। सो जब ये ट्रेलर आया, सो कोई ऐसी मन में वो थी कि पता नहीं कैसे ऑडियंस को अच्छा लगेगा, लाइक जो अभी रिस्पॉन्स है, इज इट व्हाट यू इमेजिन्ड इट वुड बी बहुत लाइक? ज़्यादा डर था कि ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं हाँ। आएगा, बट महादेव जी थे और जो ऑडियंस का रिस्पांस मिला एक अलग ही कॉन्फिडेंस है अभी। और महादेव जी का आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा अच्छा, काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा रहा। डेफ़िनेटली, आई मीन ये कुछ ऐसी फ़िल्म्स होती हैं जो ना लोगों को एकदम टच कर जाती हैं उसमें। सो जब ये आप फ़िल्म बना रहे थे तो आपके मन में ऐसी कोई हिचक आई थी कि क्योंकि माइथोलॉजी और फ़िक्शन को एक साथ मिक्स करना, यू नो, ऐसा कोई मन में झिझक थी कि पता नहीं कोई कंट्रोवर्सी या कोई बैकलैश ना हो? मेरा न्यू प्रोडक्शन है और मेरे प्रोडक्शन का फर्स्ट प्रोजेक्ट ये है, और लकीली ये प्रोजेक्ट में शिव जी का कंटेंट है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और सब चीज़ें इतनी इजीली अच्छे से सेट हो गई है। और राजीव जी ने जो ऑलरेडी पिक्चर्स मूवीज़ की है, राइट। माय फ्रेंड गणेशा, गणेश। मैं हूँ कृष्णा, तो वो कंटेंट देखते हुए एक अलग कॉन्फिडेंट था कि शिव जी आ रहे हैं तो पिक्चर अच्छी बनने वाली है, हिट जाने बिल्कुल। वाली है। जब गणेशा की हिट है तो उनके पापा जी तो सुपर हिट जाने ही वाले हैं। तो एक बिल्कुल। अलग कॉन्फिडेंस था शिव जी को लेके। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा एंड इसी बात पे जो हमारे को-प्रोड्यूसर भी हैं वरदान सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी जैसे सुनीता जी ने बोला कि ये मूवी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ओ माय फ्रेंड गणेशा भी बनाई थी। सो इसमें वैसी कुछ झलक सी है, एक छोटे से हम शिव जी का बाल रूप उनका देखते हैं और फिर कैसे ये जो फ़िल्म है फैमिली, फेथ और इन सारे ऐसे थीम्स पे टच करती है। सो आपके हिसाब से ये मूवी की यूएसपी क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? इस मूवी की यूएसपी ये है कि राजीव रुइया जी ने फर्स्ट टाइम शिव जी को बाल रूप में दिखाया है और वीएफएक्स इस फिल्म का कमाल है। इस फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है जो कि मैंने किया है। हाँ, और फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सबको बहुत पसंद आने वाली है फिल्म। बिल्कुल एंड वी आर एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि आई थिंक हमने इस डायमेंशन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। सो कमिंग टू हेमंत सर, तो सर जब आपके पास ये फ़िल्म आई, सो हाउ डिड यू रेज़ोनेट विद द कैरेक्टर? ऐसा आपको क्या उसमें वो लगा कि हाँ, ये तो भई मुझे करनी ही है? ये फिल्म कैसे आई से शुरू करते हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन चल रहा था, राजीव रुइया जी का फ़ोन आया, बोले एक फिल्म है, आ जाओ सर जी। मैंने कहा चलो, खुशी हुई। लॉकडाउन में काम मिला किसी कलाकार को, मुझे मिलने के लिए बुलाया तेजस भाई से, सुनीता जी, लोगों से। एक तो मैं बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकला था किसी को मिलने, और वो भी फिल्म की बात हो रही है। बिल्कुल। तो अचानक इतनी खुशी हुई कि, क्योंकि लॉकडाउन हम लोगों ने, सब लोगों ने वो वाला लॉकडाउन देखा है जहाँ हमें ये नहीं मालूम था कि कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको कोई शूटिंग मिल जा रही है और दोस्त आपका डायरेक्टर है वो बुला रहा है, तो मैं तो बहुत ही खुशी खुशी वहाँ गया और थोड़ा सा फिर खुशी वाला बिल्कुल। माहौल भी हुआ, और मेरे को एक बहुत ठीक ठाक सी रकम भी दी जो मैंने सोची नहीं थी उस लॉकडाउन में, तो मेरे तो आंसू भी निकले। हाँ, बता दूँ हेमंत जी, आपने बता दिया। और सब लोग घर पे आए मेरे हाँ। और हेमंत जी लिटरली स्टोरी सुन के रोने लगे। ओह! वो स्टोरी सुन के इतनी इमोशनल हो गए उस दिन। हेमंत जी, मतलब हम लोग खुद बहुत शॉक हो गए कि हेमंत भैया इतनी दिनों बाद मिले हैं। और हमने पूछा कि भैया क्यों इतनी अद्भुत चीज़ सुनाई आज राजीव ने, और दानव बहुत इमोशनल हो गए और वो जब लॉकडाउन के गीत बाद। सुना था तो रोंगटे तो खड़े हो मैंने गए वो थे ओम ये। नमः शिवाय जो गाना सुनाया तो हुँ। सभी लोग बैठे, सुनीता जी, तेजस जी, हेमंत भैया, जो जो सबसे पहली साइनिंग गई थी दी, वो हेमंत भैया को गई थी, हेमंत सर को ही। तो बहुत इमोशनल हो गए थे और सभी लोग। ऐसी लॉकडाउन में काम मिलना बड़ी बात थी, सच्चाई की बात ये है। हुँ, क्योंकि कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हमने सोचा ही नहीं था ना। बिल्कुल। मौत ही थी, लोग मर ही रहे थे बस, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। घर से बाहर निकलने का अवसर मिला उस दिन, ओए होए होए पूछो मत, ऐसा लगा कि कुछ
बट इसका सारा श्रेय मेरा तेजस जी और सुनीता जी को हाँ, जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्या लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने ऐसे फिल्म बनाने की फिल्म सूची बनाने के लिए हाँ। बहुत कमाल थी। बिल्कुल। वो बहुत ही एक बोलते हैं कलाकार के तौर पे ना, एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर किसी हर एक कलाकार को नहीं मिलता। स्पिरिचुअल लोग हैं तो मैं भाग्यशाली कलाकारों में से हूँ कि प्रोड्यूसर हमें हर तरह के मिलते हैं। अब हमको पता भी लग जाता है इससे अच्छा ऐसे आ रहे हो, तो हम फिर उनके साथ वैसे आ जाते हैं। लेकिन इनके साथ इतना अच्छा लगा कि संत प्रवृत्ति, सात्विक हाँ। प्रवृत्ति, एकदम धन पानी भी ठीक ठाक से देने वाले। और ऐसे में एक स्तंभ उनका ये, मतलब एक इतना एक कलाकार को जो उस वक्त मेरे पिताजी का फोन आया, बेटा मेरे को एम्बुलेंस से दिल्ली जाना पड़ेगा, पिथौरागढ़ से दिल्ली बहुत लंबा रास्ता है, मैं शॉट दे रहा हूँ घाट में और घुटनों से पसीना निकल रहा है, ऐसा फोन आया अभी फोन पे, और रोल कैमरा रोलिंग सब चल रहा है, हाँ। और उसके पे उस पे करना कॉमेडी सीन। तो वो सीन, वो घटना मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त लगा कि पिताजी शायद चले ही जाएंगे, लेकिन आज ईश्वर का आशीर्वाद है 90 साल में भी अपने पिताजी को जो भी देख पा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त की स्थिति ऐसी थी, कोई भी कभी भी जा रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे में एज एन एक्टर भी मेरी परीक्षा थी कि एक तरफ मोबाइल पे बैठे हो घाट पे हाँ। शूटिंग के लिए, और वहाँ मेकअप चल रहा, मलमल चल रहा, फोन अच्छा 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 ठीक से एम्बुलेंस में इंतजाम करो बाबू, हाँ फोन काटा, यस सर रेडी रेडी, फिर वो भी चल रहा है, सीन भी अच्छा। तो मेरे लिए परीक्षा एक कलाकार के रूप में भी थी, और वो सीन भी देख रहा था, और जीवित लोगों में काम करते हुए कलाकारों में अपने आप को खुशहाल पा रहा था। अच्छा रोल है और इतनी बढ़िया टीम, दिल से, मतलब क्योंकि मुखिया अगर अच्छा होता है ना, राजीव रुइया, इसलिए मैं पसंद करता हूँ उनको, दिल से काम करता है। वो अलग बात है कि कोई फिल्म नहीं चलती उस लेवल पे, लेकिन उस आदमी ने प्रूव किया है, वो माय फ्रेंड गणेशा से। बिल्कुल। बच्चों के लिए वो विश्व के जो बड़े निर्माता होते हैं ना, बच्चों की स्पेशल फिल्में बनाने वाले, वैसा एक नाम है राजीव रुइया। सो जैसे हम बात कर रहे थे लॉकडाउन में कैसे ये फिल्म बनी, तो सुनीता जी मैं फिर आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन में ऐसा क्या था, मतलब उस टाइम में क्या ऐसे कोई मोमेंट हुआ व्हेन यू रियलाइज कि ठीक है शंकर जी पे एक कहानी बनाई सबसे जाए? पहली बात तो मेरी टीम ने मेरी इतनी तारीफ़ की मेरे नए प्रोडक्शन के लिए, मेरे हाँ। लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात है। दूसरी बात, मेरी टीम मुझे सपोर्ट कर रही है, और जो मैंने कंटेंट बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया, जैसे टीम सपोर्ट कर रही है, वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे ऑडियंस भी सपोर्ट करे मेरे नए प्रोडक्शन के लिए, मेरी मूवी के लिए। और बिल्कुल। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमने जो शूट किया है लॉकडाउन के बाद, जो ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी है, काशी विश्वनाथ में हमें वहाँ पर जाने का मौका मिला, इतनी पब्लिक देखने को मिली, वो एक अलग ही माहौल था आफ्टर कोविड। बिल्कुल। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मतलब राजीव जी हमारे साथ में थे, वो एक बहुत बड़ा अलग चीज़ है शिव जी को देखने का नज़रिया लोगों को। बिल्कुल, ये भी है कि हमने ऐसी चीज़ पहले कभी शिव जी देखी को अलग ही शिव। रूप में देखा है हमेशा, हाँ। एंग्री मैन, हाँ। इसमें उनका वो प्यारा सा बाल रूप एकदम भी बाल रूप, दिखने को नॉटी मिलेगा। वाला प्रधान जी ने बच्चा। जो है हाँ। उसमें बढ़िया गीत गाया है, संगीत हाँ। पूरा पक्ष इनका, इनसे आनंद लीजिए आप बस संवाद मैं का। इन्हीं पे आ रही थी कि जैसे जो एक डिवोशनल सॉन्ग्स और ये होते हैं ना, ये बड़े प्यारे से और मन में ना जैसे एक शांति भाव भी लेके आते हैं। तो आज के टाइम पे मतलब मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल हमारी जो गवर्नमेंट भी है वो काफ़ी ऐसे जो अच्छे सिंगर्स, म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं, जो डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन्स उनको सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से ये आगे जाए? जैसे जितने भी भजन और डिवोशनल सॉन्ग्स थे पहले तो बहुत चलते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कि जो गवर्नमेंट भी है वो दे आर टेकिंग इनिशिएटिव टू एनकरेज इट और लोगों तक जाए। सो इसके लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? आप हमारी इस फिल्म के गाने की बात कर रही हैं या फिर हाँ। गवर्नमेंट जो प्रमोट जो करे उसकी बात कर रही हैं? डिवोशनल सॉन्ग्स जैसे नहीं, इस नहीं, वो तो फिल्म सभी में भी के लिए है। अच्छा है। और गवर्नमेंट का जो ये अप्रोच है, हमारे सारे जो उनके जितने नागरिक हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो सभी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और अच्छी बात है, आज बात घर घर तक जा रही है। और जहाँ तक हमारी फिल्म का सवाल है लव यू शंकर का, उसमें एक गाना ओम नमः शिवाय, जो बेहद खूबसूरत सॉन्ग है, जो ऑलरेडी हमारा सॉन्ग ट्रेंडिंग में, तो भैया मैं सुना दूं बिल्कुल गाना? बहुत ही बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। मैं भक्त तेरा हूँ, तू मेरा स्वामी, तुझसे है मेरी कहानी, रखना हृदय में भोले तू मुझको, रखा
रखा है जैसे जटाओं में पानी, ज्योत भक्ति की जलती रहे और हर सांस मेरी कहे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे बोला ना, मुझे मैं जनरली ऐसा इंटरव्यू कहीं बोला नहीं मैंने अब तक। आपने सवाल ही इतनी पवित्रता से पूछा ना कि कैसे, तो मुझे वो घटना याद आई और मैं बड़ा उस दिन इन लोगों के सामने ये हेमंत भैया रोए थे उस दिन। लॉकडाउन के बाद पहली बार काम मिला था ना। अच्छा, ये इतने इमोशनल है, वो आंसर दे रहे हैं, आज फिर रोए नहीं, आज ये रोए अभी। सिचुएशन भी ऐसी थी कि कोविड से लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक घंटा पहले जो आदमी अपनी बीवी को बोल के आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ थोड़ा राजीव भाई के मिलने जा रहा हूँ, मीटिंग है, और वो आदमी एक घंटे के बाद अपना मौज लेके ऐसा पैसा लेके आ रहा है तो कितनी खुशी मिली ना। वो लॉकडाउन पूरा घर मतलब जिस घर में वो भी शिव जी का प्रोजेक्ट, ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान शिव की, केदार की लव यू शंकर आशीर्वाद। 2 के लिए भी एडवांस लेके गए। अरे वाह, मतलब पाइपलाइन में काफी कुछ हमें इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। ईश्वर का धन्यवाद है, अच्छे मतलब भगवान शिव का ही धन्यवाद कहूँगा मैं तो, क्योंकि हाँ उसके पीछे 1-1.5 साल का मुझे समय लॉकडाउन में ना केदारनाथ में गुप्त काशी में बिताने को मिला। अरे वाह, मैंने अपने जितने पैसे थे उतने में जमीन खरीद के 5-6 कमरे का घर बनाया, रिजॉर्ट बनाया, उसमें खर्च हो गया पूरा वो। लेकिन वो 1.5 साल में लेबर की तरह, लेबरों के साथ ही रहा, लेबर मिस्त्रियों के साथ। शक्ल भी वैसी हो गई थी, तो वैसी है, उस पर और हो गई थी। तो वो बिजी रहने का मौका मिला और यार शिव को देखता हूँ सामने अपना मेरू पर्वत से, सुमेरु पर्वत, केदारनाथ दिखाई दे रहा वहाँ से। वो समय ने मुझे, शायद उस समय ने मुझे वो आशीर्वाद, या क्योंकि उस भूमि में उतना रहने का अवसर मिला, बिल्कुल उसका आशीर्वाद ही ये शिव का ये लव यू शंकर है पिक्चर है, बिल्कुल। जो आज ऐसा। पता है हेमंत जी, जैसे अभी आप बता रहे थे और जैसे आपने अपनी घटना भी बताई लॉकडाउन के टाइम पे, कैसे जब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे अपने पापा से और यहाँ पे आपको एक कॉमेडी रोल में जाना था, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, कलाकार की परीक्षा ही थी। बिल्कुल परीक्षा थी। सो मेरे को एक ही आपसे चीज़ जाननी है कि हमने आपको बहुत किरदारों में देखा है और बहुत कॉमिक किरदारों में भी देखा है, तो क्या ये एक ऐसा जॉनर था जो हमेशा से आप करना चाहते थे, या फिर ये ऐसे कुछ किरदार थे जो आप तक पहुंचते रहे? मैंने इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं है अपने आप को, ना एक्टिंग को, सच्ची बताऊं। जो काम मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, संघर्ष को देखा, लोगों को देखना है, बिना किसी की जाए प्रसाद के रूप में आपको काम मिल रहा है, तो वो भगवान का प्रसाद है, वो उसको तो खुशी लेना है। तो ये करते चले गए, बाद में रियलाइज हुआ कि यार कुछ ज़्यादा ही एक जैसा ले लिया, सीरियसली ले लिया लोगों ने, कॉमेडी वाली बात को सीरियसली ले लिया। तो अब ईश्वर के आशीर्वाद से इस तरह की फिल्में और आगे के लिए भी बढ़िया फिल्में, जबरदस्त अपने मन के किरदार, अपने मन का कौन क्या बनेगा टाइप वाला सीरियस ईश्वर ने समय दे रखा, तो उस काम में मजा आ रहा है। लेकिन कॉमेडी के नाम पे अभी मैं ये कर रहा हूँ, वेलकम टू द जंगल, ये कर रहा हूँ, उसी की शूटिंग में जा रहा हूँ। वो एक तरह उस तरह के हास्य फिल्मों में काम कर रहा हूँ। और दूसरा विक्रम भट्ट जी की पिक्चर कर रहा हूँ, हॉन्टेड 2। वो बहुत सीरियस किरदार है, वो डायरेक्टर भी एकदम अलग है। अहमद खान साहब की अलग विशेषता है, विक्रम भट्ट की अलग विशेषता है, और वहीं राजीव रुजिया की अलग विशेषता। तो ऐसे वैरायटी ऑफ डायरेक्टर्स के साथ अब काम शुरू हुआ है। और अभी मैंने अपने इस चीज़ों को सीरियसली भी लिया कलाकार के तौर पर। मन कर रहा है, अच्छा रोल मिलता तो मजा आता है ना। कई काम यूं ही करने पड़ जाते हैं या पड़ते थे, लेकिन अब वही है, ईश्वर अच्छे लोगों के साथ जोड़ रहा है शंकर। तो हम तो सहजता से जो हो रहा है उसको सहर्ष से स्वीकार करते हैं, हर भाव में संभाव। बिल्कुल। कंडीशन है PS5 की। ये देखो नाराज हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड देखना ना भूलिए लव यू शंकर ऑन 19th April. थैंक यू। इन 4 लैंग्वेज, इन 4 languages. तेलुगु, कन्नड़ एंड हिंदी। बिल्कुल, थैंक यू।